आप जवाब देंगे। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, अवाम बुद्दल, अवाम कोटरंका, अवाम पीड़ी, अवाम ख्वास, अवाम रजौरी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर जनाब इकबाल मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी की रूह जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब, फॉर्मर मिनिस्टर, हमारे बहुत ही मेहनती हरदिल अजीज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब दिनेश शर्मा साहब, देवराज शर्मा साहब, मंजूर नाइक साहब, हमारे यहाँ के प्रभारी जुगल डोगरा जी, कपाई साहब, मनीर मिर्जा साहब, गुरुदेव ठाकुर जी, पहलवान साहब, डीसी साहब जनाब सुभाष शर्मा साहब, और हमारे जितने भी यहाँ मंडल प्रधान आए हैं, नजीर सरपंच साहब, कैप्टन बलदेव सिंह जी, अनिल सिंह जी खास है, और मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जो जोश, जुनून और जज्बा यहाँ कोटरंका की सरजमी पर हमने देखा। मैं इसके लिए आपका मशकूर हूं, आपको सलाम करता हूं। और आज जब मैं यहाँ कोटरंका बकौरी के इस मकाम पर पहुंचा और जिस तरीके से यहाँ जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से यहाँ जबरदस्त वेलकम आप लोगों ने किया, मैं दिल की गहराई से आप सबका मशहूर हूँ और हमेशा हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। साथियों, मैं कई बार यहाँ इस कोटरंका की सरजमी पर पहले भी आया। पलमा हो, कोटधड़ा हो, पीड़ी हो, मंदरगाला हो, कंडी हो, कोटरंका हो, खवास हो, या फिर यहाँ से ये जो मोड़ा दराज हो, केवल हो, बुद्धल हो, गब्बर हो, ये तमाम एरियाज ऐसे हैं यहाँ हमने अपनी जिंदगी गुजारी है। जिंदगी के कई साल आपके साथ मैंने गुजारे। और साथियों, मैं हमेशा आपका खादिम, मैं आपका खिदमतगार हूं। मैंने उस दौर में इस एरिया के अंदर आता था जब यहाँ बड़ा मुश्किल दौर था, जब दिन शुरू होता था तो 10 बजे से पहले घर से निकलना मुश्किल होता था और शाम 4 बजे से पहले अपने घर पहुंचना होता। वो मुश्किल दौर में इन वादियों के अंदर देखा है। यहाँ का एक एक घर, हर एक घर का एक शख्स, और इस बुद्धल, कोटरंका, पीड़ी, ख्वास, कंडी, इन तमाम एरियाज का बच्चा हमसे वाकिफ है। इंसान तो इंसान, यहाँ के पेड़ भी हमसे मोहब्बत करते हैं, वो भी हमें पहचानते हैं। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, आज कोटरंका, कंडी, ख्वास, नारला, बंबल, गुंडी, पीड़ी, रियान, कोटधड़ा, पलमा, इस सारे एरिया के अंदर अमन है, खुशहाली है, भाईचारा
जब यहाँ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए और मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने, मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये मोदी साहब ने जब ये नारा दे दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये नारा हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने दे दिया। क्या पहाड़ी कबीले के लोग, क्या गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग, क्या हमारे भाई सब हमारे हैं। और हमने जब 2014 में, जब 2014 में मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गया और मोदी साहब ने नारा दे दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी साहब ने कहा सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं। और यही कारण है जब मोदी साहब ने गोल्डन कार्ड बनाए, 5-5 लाख रुपया एक एक कार्ड से एक एक शख्स को जो मिलता है, वो हिंदू की जेब में भी है, वो हमारे मुसलमान भाइयों की जेब में भी है, वो गुज्जर बकरवाल की जेब में भी है, वो पहाड़ी कबीले के भी जेब में है कि नहीं है? आप में से जिन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए हैं, 5-5 लाख हेल्थ कार्ड इलाज के लिए एक साल, जरा हाथ खड़े करो, मैं देखना चाहता हूँ। जोरदार ताली मोदी साहब के लिए। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये जो मोदी साहब की हुकूमत है, ये गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफों की हुकूमत है, ये बेसहारा लोगों की हुकूमत है, ये यतीमों और मस्कीनों की हुकूमत। जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने पहला काम किया, जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों को हक दिए। बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की जितनी भी रियासत, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उन तमाम लोगों ने जैसे उल्लू एक गुलिस्तान को बर्बाद करता है, उसी तरह से उन तमाम सियासी जमातों ने जम्मू के रखा और पिछले 70 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। आज अगर बच्चे बच्चे के नाम पे जनता पार्टी का नाम है, वो इसलिए है क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जम्मू कश्मीर को उन गुलामी की जंजीरों से जो है हमें आजाद किया है। आजाद किया कि नहीं किया भैया बताओ। हमारे नौजवानों के हाथों में इन सियासी रहनुमाओं ने पत्थर दबा के अपने बच्चों को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा, ऑक्सफोर्ड में भेजा, दिल्ली में पढ़ाया। क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का हक नहीं था? लेकिन हमारे बच्चों को उनने हाथों में पत्थर थमाए और अनपढ़ रखा। एक जानबूझ के, एक सियासत के तौर पे, एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पे हम लोगों को पिछड़ा हुआ रखा। लेकिन हम लोगों के मुकद्दर बुलंद थे जो 2014 में नरेंद्र मोदी साहब जैसा रहनुमा जो है इस देश की भागदौड़ हमने अपने हाथों में ली। और आज जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा हिंदुस्तान के साथ जुड़ के सारी दुनिया में अपना नाम, जम्मू कश्मीर का नाम और हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए आप लोग। किसी सरकार ने, मैं पूछना चाहता हूँ, 70 साल में लोगों ने मुसलमानों के लिए क्या किया, हिंदू भाइयों के लिए क्या किया, सिखों के लिए क्या किया, ईसाइयों के लिए क्या किया? अरे सिर्फ एक ऐसी सरकार आई, मोदी सरकार, जिन्होंने ना तो किसी मजहब का फर्क देखा, ना तो किसी रंग का फर्क देखा, ना तो किसी कास्ट का फर्क देखा। आज आप देखते हो कि हमारे गरीबों को 2014 से पहले जब भी कोई हमारे गरीब लोग बीमार हुआ करते थे तो अपने अब्बा व अजदाद की जितनी भी कमाई हुई पूंजी होती थी
प्रॉपर्टीज होती थी उनको बेच के अपना इलाज कराना पड़ता था। लेकिन आज यहाँ की आवाम जो है वो अपने जेब में 5-5 लाख रुपए का कार्ड लेके जाती है। श्रीनगर पार्लिमानी सीट पर जबरदस्त वोटिंग हुई है। 13 मई को जब श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर वोटिंग का दौर चल रहा है, जबरदस्त तरीके से श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा और बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के जो इलाके इस पार्लिमानी सीट में आते हैं, वहाँ की आवाम ने दिल खोलकर डेमोक्रेसी के इस त्योहार में, इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। मैं श्रीनगर पार्लिमानी सीट के तमाम वोटर्स को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने दिल खोलकर वोटिंग की है। रिकॉर्ड वोटिंग कश्मीर के अंदर हो रही है। मैंने देखा कि पुलवामा, चाड़ूरा, शोपियान, कंगन, गांदरबल, लाल चौक, हब्बा कदल, शालटेंग, खानियार, खान साहब, चरार शरीफ, चाड़ूरा, त्राल और इसके साथ साथ ये जो डाउनटाउन का एरिया हो, जबरदस्त वोटिंग हुई है। मैं श्रीनगर पार्लिमानी सीट के तमाम वोटर्स जिन्होंने अपना वोट डालकर अपना जमहूरी फर्ज अदा किया है, उनको मुबारकबाद देता हूं। ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जब होती है तो जो भी लीडर चुनकर आता है उसकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। इससे पहले 10%, 15% वोटिंग होती थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग यहाँ वादी कश्मीर के अंदर हुई है और मैं कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ। रैना साहब, एक बात पूछना चाहेंगे, पहाड़ियों के सबसे बड़े चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद इलेक्शन नहीं लड़ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स पूरे तरीके से एक्टिव होकर इस अनंतनाग, राजौरी, पुंछ पार्लिमानी सीट में काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि एक ऐसा उम्मीदवार जो ईमानदार हो, जो लोगों की खिदमत का जज्बा दिल में रखता हो, जो आवाम के लिए 24 घंटे दुख सुख में शामिल हो, और एक ऐसा शख्स जो खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी के जज्बे से काम करने का जज्बा रखता हो, ऐसे किसी मायनाज शख्सियत को, ऐसे किसी खिदमतगार कैंडिडेट को वोट देकर कामयाब करें। और हम चाहते हैं अच्छे ईमानदार लोग, ऐसे उम्मीदवार कैंडिडेट जीतकर मेंबर पार्लियामेंट बने जो लोगों की खिदमत करे और ईमानदारी से